फ्रेंड्स, सीएसबी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो रिड्यूस्ड हो गया है फॉर द सेशन 2020 एंड 21। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत सारी वीडियोस भी देखी होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्लियरिटी कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ होगा कि क्या सही तरीके में क्या हट गया और क्या नहीं हटा। ठीक है, क्या डिलीट हुआ, क्या रिड्यूस हुआ, ये प्रॉपर आप लोगों को अभी भी पूरी जानकारी नहीं होगी। अब मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है। स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके मैंने ये शॉर्टकट में एकदम पूरी डिटेल आपको बताई है। पूरे के पूरे बुक में आपके मैथमेटिक्स में क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई गई। स्टूडेंट्स, अगर आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। आइए जल्दी से बात करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से एक्सरसाइज से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आपको कहाँ पे नुकसान हुआ है और कहाँ पे फ़ायदा हुआ है, ये भी बताऊंगा। आइए जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपका पहला एक्सरसाइज है, पहला चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शन से क्या हटा दिया गया है? रिलेशन एंड फंक्शन से कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन को हटा दिया गया है। कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन को हटा दिया गया है और बाइनरी ऑपरेशन तो पहले से ही हटा हुआ था। तो नोट करो, कॉपी पेन निकाल लो और जल्दी से नोट करो। एक्सरसाइज 1.3 और 1.4, एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब यहाँ पे आपको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो मैं अगर कहूँ तो आप लोगों को नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ईजी होता है जो हटाया गया है। कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है और 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में आता था ये, तो बड़े ही ईजिली हम इस मार्क्स को गेन कर सकते थे। बट अब हमें थोड़ा सा टफ बना दिया इस चैप्टर को। ठीक है, आइए बात करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। जो आपका दूसरा चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से इन्होंने क्या हटा दिया है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से इन्होंने ग्राफ्स को हटा दिया है और उसके एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ को हटा दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को फ़ायदा हो गया। आइए नोट करो, एक्सरसाइज 2.2 को हटा दिया गया है। एक्सरसाइज 2.2 को हटा दिया गया, मतलब आपको ये प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच, डोमेन, रेंज करना है। ठीक है, लेकिन उसकी जो फॉर्मूलेज थे, जो प्रॉपर्टी, जो एक्सरसाइज 2.2 है वो हटा दिया गया है। तो आपको जो मिसलेनियस में है ना, मिसलेनियस में आपको 2.2 टाइप के क्वेश्चन हटा के बाकी करने पड़ेंगे, जिसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालना होगा या सॉल्व करना होगा। ध्यान रखना इस बात को। तो एक्सरसाइज 2.2 नोट कर लो, हटा दिया। अब बात करते हैं मैट्रिक्स की। देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को क्या बोलता है? इस पूरे को एक यूनिट कहा जाता है, रिलेशन एंड फंक्शन। इन दोनों से मिला के 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे? 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। चलिए मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स में से क्या हटाया इन्होंने? एक तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हटा दिया, जिसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, जैसे कॉलम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये हटा दिया। ठीक है, तो नोट करो, एक्सरसाइज 3.4 को हटा दिया इन्होंने, 3.4 को हटा दिया। अच्छा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को हमें पढ़ना है। ये मत समझो कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को नहीं पढ़ना है, वो तो बस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के जो निकालते थे वो अब नहीं करना है। बट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में हमें पढ़ना, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और क्या हटा दिया यहाँ पे? एक पेज नंबर 91, मैं एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब पेज नंबर 91 पे आप जाएंगे तो एक थ्योरम 3 है, उसे हटा दिया इन्होंने। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स का है, प्रूफ है, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स का प्रूफ है, उसे हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मैट्रिक्स में फ़ायदा हो गया है, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता था। अच्छे क्वेश्चन आते थे, स्कोरिंग क्वेश्चन था, बट बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते थे, फंस जाते थे। आइए अब आपको बात करते हैं डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। डिटर्मिनेंट में भी आपको फ़ायदा हुआ है।
क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ उन्होंने हटा दिया, डिटर्मिनेंट को इन्होंने ईजी बना दिया। अब आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन आता ही आता था, 100% आता था 6 मार्क्स में। अब क्या होगा, आपके पास वो हटा दिया इन्होंने। तो एक्सरसाइज 4.2 हटा दिया, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो चैप्टर है, एक्सरसाइज है 4.2, वो हटा दिया है। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 4.6, एक्सरसाइज 4.6 में जो हमारा लीनियर इक्वेशन का है ना क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन का जो एक्सरसाइज है, उसमें से उन्होंने ये मत समझो कि लीनियर इक्वेशन हट गया, उसमें सिर्फ कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाले ही प्रॉब्लम हटे हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 2 6 1 2 3 4 5 6 ये 1 से लेकर 6 तक के जो क्वेश्चन है वो हटाए हैं बस, बाकी आपको करने हैं। ठीक है, आइए जल्दी से बात करते हैं। अब इन देखो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को मिला के क्या बोलते हैं, कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स। इनको अलजेब्रा बोलते हैं, तो अलजेब्रा बोलते हैं, तो अलजेब्रा से तो 10 मार्क्स आएगा। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों से मिला के आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे इस बार। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात कर लेते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में एक रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस थ्योरम होता है, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.8, एक्सरसाइज 5.8 को रिमूव कर दिया है, नोट कर लो कहीं पे, नोट करते जाओ आप लोग। 5.8 को हटा दिया है। एओडी की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। एओडी, एओडी में इन्होंने रेट वाले प्रॉब्लम को हटा दिया है, रेट ऑफ चेंज वाले प्रॉब्लम को हटा दिया और अप्रॉक्सीमेशन को हटा दिया है। तो एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.4 को हटा दिया। एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.4 को रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया है इस बार के लिए। जल्दी से बात करते हैं, इंटेग्रल्स की बात कर लेते हैं। इंटेग्रल्स में इन्होंने क्या हटाया है, जो हटाया है उससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं एक्सरसाइज, वो है एक्सरसाइज 7.7। एक्सरसाइज 7.7 और एक्सरसाइज 7.8 को हटा दिया है। ठीक है, लिमिट, सम ऑफ लिमिट वाला जो है 7.8 है, और अंडर रूट में ax² प्लस bx प्लस c dx का जो इंटीग्रेशन, इस टाइप के जो प्रॉब्लम थे वो हटा दिया। यानी एक्सरसाइज 7.7 और एक्सरसाइज 7.8 हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है आप लोगों को, क्योंकि एओडी में आपको फ़ायदा है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, तो एओडी में आपको फ़ायदा हो रहा है। बट इंटीग्रेशन में, इंटीग्रल्स में मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होने वाला है आपको। ठीक है, इसके बाद एओआई में आप ये मान के चलो कुछ भी नहीं हटाया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि वही इंटीग्रेशन जो ax² प्लस bx प्लस c से रिलेटेड कर्व जो होंगे उनका इंटीग्रेशन नहीं आएगा, तो नॉर्मली वो नहीं भी आता है। ठीक, तो एओआई में आपको कुछ भी नहीं हटाया गया है, पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है एओआई में। तो मेन देखो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या मेन है ये देखो। अच्छा, ये देखो आपको कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एओडी, इंटेग्रल्स, एओआई और डिफरेंशियल इक्वेशंस को मिला के बोलते हैं कैलकुलस। क्या बोलते हैं इन्हें? कैलकुलस। आप देखो कैलकुलस से 35 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 35। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये आप देख लो कैलकुलस। डिफरेंशियल इक्वेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न है। क्यों? डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एक्सरसाइज 9.3 हटा दिया पूरी तरह। ठीक, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, एक्सरसाइज 9.3 को हटा दिया पूरी तरह। लेकिन इसके बाद इन्होंने जो हटाया है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हटाया? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। देखो ध्यान से समझना, यहाँ समझने की बात है। dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू है। यहाँ पे p और q क्या है? दोनों फंक्शन ऑफ y होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। इस प्रॉब्लम को हटाया है। मैं फिर से बता रहा हूँ, dx बाई डी वाई टाइप को हटाया है, लेकिन dy बाई dx टाइप को नहीं हटाया है। पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं ये। dx बाई डी वाई टाइप के प्रॉब्लम को हटा दिया है, लेकिन dy बाई dx टाइप के प्रॉब्लम को नहीं हटाया, जहाँ पे p और q क्या होंगे? फंक्शन ऑफ x होंगे। उसको करना है। ये जो इस टाइप का जो लिखा होगा p और q जो फंक्शन ऑफ y होंगे, वो तो रिमूव कर दिया, वो नहीं करना अब। लेकिन जहाँ पे p एंड q फंक्शन ऑफ x होगा और जहाँ पे हम dy बाई dx के प्रॉब्लम करते हैं, वो हमें करना है। तो नोट करो ज़रा। एक्सरसाइज 9.6, एक्सरसाइज 9.6 में मैं बता दूं कौन कौन सा क्वेश्चन रिमूव कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 19
क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 19 और एक एग्जाम्पल 28 को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। नोट कर लो, ये कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, कोई नहीं बताएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव है, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स को, लाइक भी करना और कमेंट भी करना। आइए आगे बढ़ते हैं, वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो देखो वेक्टर्स में आप लोगों को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला। वेक्टर्स में इन्होंने जो पेज नंबर 616 आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 616 पे चले जाओ, उसमें सप्लीमेंट्री मैथ्स जो है, सप्लीमेंट्री मैथ्स में वो जो वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हटा दिया गया। तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा आप लोगों को नहीं होने वाला है। ठीक है, 3D में क्या है, इन्होंने जो हटाया है एक्चुअली बहुत ईजी होता है। 3D में इन्होंने जो हटा दिया बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। तो मैं बता दूं क्या हटाया इन्होंने, एंगल बिटवीन, जैसे दो लाइन के बीच का एंगल का कॉन्सेप्ट है वो हटा दिया, दो प्लेन के बीच का एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो हटा दिया, या फिर एक लाइन और एक प्लेन के बीच के जो एंगल का कॉन्सेप्ट है वो हटा दिया। तो देखो नोट करो, एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 को रिमूव कर दिया गया है। आप देख लेना बुक को खोल के, एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और एक्सरसाइज 11.3 में क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 इस टाइप के प्रॉब्लम को हटा दिया गया। तो बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, और वेक्टर्स और 3D को मिला के 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 14 मार्क्स के प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, आइए लीनियर प्रोग्रामिंग में बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है आपको। लीनियर प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्यों? इन्होंने यहाँ पे जो एक्सरसाइज 12.2 है वो हटा दिया। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग में दो टाइप के प्रॉब्लम आते थे। एक तो आपको जो इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस है वो खुद बनाना पड़ता था, हैं 4-5 इक्वेशंस खुद बनाने पड़ते थे। जो हमें उसको क्या बोल रहे हैं, ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं, वो इन्होंने हटा दिया। तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ईजिली आप 5 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। मैं आज शाम को एक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ कैसे बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से बताऊंगा, कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो ये 5 नंबर आपके फिक्स हैं, पक्के हैं 5 नंबर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 12.2 को हटा दिया। ठीक है, और पेज नंबर 508 पे आप जाएंगे तो एक थ्योरम 2 दिया हुआ है। थ्योरम 2 के नीचे एक रिमार्क्स लिखा हुआ, अनबाउंडेड रीजन। ये भी अच्छा हुआ जो हटा दिया, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता था यहाँ पर भी। अनबाउंडेड रीजन जो है उस पोर्शन को हटा दिया इन्होंने, अनबाउंडेड वाले को। तो मतलब जो कुछ भी रहेगा बाउंडेड की ही बात होगी अब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा हो गया बहुत ज़्यादा लीनियर प्रोग्रामिंग में। ठीक है, आइए बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी से देखिए 8 मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे प्रोबेबिलिटी से। तो प्रोबेबिलिटी में इन्होंने जो हटाया इससे बहुत बड़ा आप लोगों को फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं बता रहा हूँ इन्होंने क्या हटाया है। देखो इन्होंने लिखा मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स को हटा। देखो रैंडम वेरिएबल्स को नहीं हटाया, रैंडम वेरिएबल्स को हमें पढ़ना है, रैंडम वेरिएबल्स को पढ़ना है, उसके बारे में समझना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करना है। लेकिन जब कहीं पे मीन या वेरिएंस वाला जो प्रॉब्लम है वो हटा दिया। आप लोगों को कहीं पे मीन या वेरिएंस के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बट रैंडम वेरिएबल्स को पढ़ना है। जैसे एक्सरसाइज 13.4 की बात करो तो एक्सरसाइज 13.4 में बिल्कुल नहीं हटा दिया, उसमें जो मीन और वेरिएंस वाले प्रॉब्लम है बस उन्हीं को हटाया है। ठीक है, नोट करते जाओ आप लोग। और एक्सरसाइज 13.4 बायनोमियल जो प्रोबेबिलिटी वो हटाई, वो तो पहले से ही हटा हुआ था, वो हटा दिया है। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से आप लोगों को बता दिया। आई थिंक बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को। तो आप लोग इसको नोट कर लो और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके की ही पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।